हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से स्वागत है आपका संस्कार पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय पढ़ाओ की ऑनलाइन क्लासेस में। और मैं गुरु राकेश लाया हूँ आपके लिए जेनेटिक्स की अगली वीडियो अगले स्टेप में। तो चलो देखते हैं आज के इस वीडियो में हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे क्रॉस के बारे में बताऊंगा जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में। तो विद्यार्थियों, आज हम जिन क्रॉसेस की बात करने जा रहे हैं उनमें से सबसे पहला क्रॉस है टेस्ट क्रॉस। कौन सा क्रॉस है? टेस्ट क्रॉस। देखो विद्यार्थियों, ये आपको थोड़ी सी इंग्लिश टर्म में ही याद रखना है, क्योंकि इंग्लिश टर्म ही आती है इनकी एग्जाम के अंदर। तो आप ये ना देखें कि सर ये इंग्लिश टर्म में इसका हिंदी क्या होता है। तो हिंदी भी आपको मैं बताऊंगा, लेकिन आपको याद इसको थोड़ा सा इंग्लिश में रखना है, मेंशन रखना पड़ेगा थोड़ा सा। टेस्ट क्रॉस का मतलब होता है परीक्षण संकरण। सेकंड आता है अपना बैक क्रॉस, और बैक क्रॉस का मतलब होता है संकर पूर्व संकरण। और थर्ड हम बात करने जा रहे हैं आज व्युत्क्रम क्रॉस की। इसको आप हिंदी में याद रख सकते हैं, व्युत्क्रम क्रॉस। इंग्लिश में इसको रेसिप्रोकल क्रॉस कहते हैं। आप इनकी इंग्लिश टर्म भी याद रखें, क्योंकि कई बार एग्जाम में क्या है, इंग्लिश टर्म दे दी जाती है। तो विद्यार्थियों, हम आज इन तीन टेस्टों के बारे में अध्ययन करेंगे कि ये होते क्या हैं। बारी बारी से इनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं टेस्ट क्रॉस की। टेस्ट क्रॉस का मतलब यहाँ है परीक्षण संकरण। और परीक्षण संकरण में हमें क्या करना पड़ता है? परीक्षण संकरण का मतलब है कि आप F1PD का क्रॉस करवाओ। किसके साथ? F1PD का क्रॉस आप करवाओगे अप्रभावी जनक के साथ। अब यहाँ आप F1PD की जब हम बात करते हैं तो हमने यहाँ देखा था कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जब अपन ने यानी एकल संकरण प्रयोग में हमने ये देखा था कि जब हमने लंबाई का लक्षण लिया तो लंबाई हमारे पास दो तरीके की थी, यानी उसके कैरेक्टर दो थे, या तो लंबा का पादप या फिर पादप कैसा था, बोना। लंबे पादप की बात की जाए तो हमने उसको कैपिटल T से दर्शाया था, और बोने पादप को हमने स्मॉल t से दर्शाया था। यहाँ जब हमने गैमेट बनाए और गैमेट बनाने के बाद जब हमने उसके मध्य क्रॉस करवाया तो हमने देखा कि हमारे पास F1PD के अंदर किस तरीके के पादप प्राप्त हो रहे थे, इस तरीके के पादप प्राप्त हो रहे थे। हमें टेस्ट क्रॉस में यानी परीक्षण संकरण में करना क्या है? परीक्षण संकरण में हमें इस F1PD का क्रॉस करवाना है। आप F1PD की एक संतति लोगे और उस संतति का क्रॉस आप किसके साथ करवाओगे? अप्रभावी जनक के साथ। अब यहाँ अप्रभावी जनक कौन है, तो ये भी आप ध्यान रखें। यहाँ जो हमने लंबाई का लक्षण लिया था वो प्रभावी था, और जो बोनेपन का लक्षण था वो क्या था? अप्रभावी। इसका मतलब ये हुआ अप्रभावी वाला लक्षण कौन सा हो गया? स्मॉल t। तो यहाँ पर हम F1PD की जगह तो क्या लेंगे? एक कैपिटल एक स्मॉल t वाला पेरेंट्स लेंगे। तो यहाँ हमने लिखा एक कैपिटल एक स्मॉल t वाला पेरेंट। और अप्रभावी की जगह अपन क्या लेंगे? अप्रभावी की जगह हम लेंगे बोने पादप को रिप्रेजेंट करने वाले कैरेक्टर्स, यानी यहाँ पर हमने ले लिए स्मॉल t। ये हमारे पास किसके तरह कार्य करेंगे? जनक की तरह कार्य करेंगे। अब क्या करवाना है? अब इनके मध्य क्रॉस करवाना है। तो क्रॉस करवाने के लिए फर्स्ट हमें क्या बनाने पड़ेंगे? गैमेट्स बनाने पड़ेंगे। गैमेट्स बनाने के लिए हमें अलग अलग करना पड़ेगा। इनको अलग अलग करते ही हमारे पास क्या आ गए? गैमेट आ गए, यानी कि युग्मक आ गए। ये बन गए अपने युग्मक। अब क्या करना है? इन युग्मकों को आपस में क्या कराना है? फ्यूज करवाना है, संलयित करवाना है, या आपस में इनका क्रॉस करवाना है।
तो जब इस वाले गैमेट का क्रॉस इसके साथ करवाते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है, ए कैपिटल ए स्मॉल। सेकंड, जब इसका क्रॉस इसके साथ करवाते हैं तो ए कैपिटल ए स्मॉल। फिर इसका क्रॉस जब इसके साथ तो दोनों स्मॉल, और फिर इसका क्रॉस इसके साथ तो दोनों स्मॉल। यहां पर आप देख सकते हैं आपके पास जो पीडी आई है उस पीडी में आपके पास इस तरीके के 4 प्लांट प्राप्त हुए। आप इन पादपों को देख सकते हैं, ये पादप कैसा है, लंबा। ये पादप भी कैसा है, लंबा। ये पादप कैसा है, बोना। और ये पादप कैसा है, बोना। यहां हम जब इसका लक्षण अनुपात देखें, जब हम टेस्ट क्रॉस का लक्षण अनुपात या जीन अनुपात देखें तो हम यहां देख सकते हैं, जब मैं इसके लक्षण अनुपात की बात करता हूं, लक्षण अनुपात, तो लक्षण अनुपात में हम क्या देखते हैं, प्लांट के आउटर कैरेक्टर्स देखते हैं। तो आउटर कैरेक्टर में देखकर हमें पता चलता है कि पादप जो 4 थे हमारे पास, उनमें से 2 तो लंबे हैं, तो एक तो लंबे पादप है हमारे पास, अनुपात दूसरे हमारे पास बोने प्रकार के पादप। लंबे पादप कितने हमारे पास, 1 और 2। ये 2 पादप तो हमारे पास क्या है, लंबे, और 2 ही पादप हमारे पास क्या है, बोने। इनको जब और सरल करेंगे तो 1 अनुपात 1 आ जाएगा, क्या, आपका लक्षण अनुपात। सेकंड, जब मैं इसके जीन अनुपात की बात करूं तो जीन अनुपात में हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि उनके पास जीन्स किस टाइप के हैं, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी तरह के हैं, या दोनों कैपिटल हैं या फिर दोनों स्मॉल हैं। तो हम यहां पर देखेंगे, सबसे फर्स्ट हमारे पास एक प्लांट कैपिटल टी स्मॉल टी टाइप के जीन वाला। ऐसे कितने प्लांट है हमारे पास, 2 प्लांट। दूसरा हमारे पास दोनों स्मॉल टी वाले प्लांट है, ऐसे भी कितने पादप है आपके पास, 2 पादप। तो 2:2, और इसका जब और आगे सरल करोगे तो 1 अनुपात 1 आ जाएगा। तो यहां हम कह सकते हैं कि टेस्ट क्रॉस का जो लक्षण और जीन अनुपात है, वो टेस्ट क्रॉस का लक्षण और जीन अनुपात आपके पास कितना आ रहा है, वो आ रहा है अपने पास 1 अनुपात 1। तो यहां आप देख लो कि जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस था उसका जो लक्षण और जीन अनुपात था, वैसा लक्षण और जीन अनुपात आ रहा है या अलग आ रहा है। तो यहाँ अपने पास से अनुपात कैसे आ रहा है, अलग आ रहा है। तो ये तो था अपना टेस्ट क्रॉस। दूसरी मैं बात करता हूं यहाँ पर बैक क्रॉस की, यानी संकर पूर्व संकरण की। जब अपन बात करते हैं तो आपको इसमें ध्यान एक चीज का रखना है, वो ध्यान क्या रखना है, जब बैक क्रॉस की बात की जाती है तो बैक क्रॉस में क्या किया जाता है, F1 जो पीडी होती है उस F1 पीडी का क्रॉस प्रभावी या अप्रभावी, दोनों में से आप किसी के भी साथ करवा सकते हो। F1 पीडी का क्रॉस किसके साथ, प्रभावी या अप्रभावी, दोनों में से किसी के भी साथ जब अपन क्रॉस करवाएंगे तो हम उसको क्या कहेंगे, संकर पूर्व संकरण कहेंगे। लेकिन जब अपन ने टेस्ट क्रॉस में देखा तो हमने F1 पीडी का क्रॉस किससे करवाया था, सिर्फ अप्रभावी से करवाया था। ये आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि टेस्ट और बैक क्रॉस में सिर्फ अंतर यही है कि टेस्ट क्रॉस में सिर्फ F1 जनरेशन का क्रॉस किससे करवाया जाता है, अप्रभावी के साथ करवाया जाता है, जबकि बैक क्रॉस के अंदर F1 पीडी का क्रॉस किसके साथ करवाया जाता है, चाहे प्रभावी के साथ करवा लो चाहे अप्रभावी के साथ। अब होगा क्या, यहाँ पर F1 पीडी की जब अपन बात करते हैं तो हमारे पास F1 पीडी में प्लांट आते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी। सेकंड, जब मैं फर्स्ट हम यहाँ प्रभावी और अप्रभावी दोनों के साथ करवा सकते हैं। पहले मैं प्रभावी के साथ करवा दूं तो प्रभावी के साथ जब करवाऊंगा तो प्रभावी कैरेक्टर कौन है, कैपिटल टी वाला, क्योंकि हमने यहाँ देखा था कि ये जो कैपिटल टी वाला कैरेक्टर है वो क्या है, प्रभावी। तो सबसे फर्स्ट हम प्रभावी के साथ क्रॉस करवा के देखते हैं। प्रभावी के साथ जब क्रॉस करवाते हैं तो सबसे फर्स्ट तो हम क्या बनाए, इसके गैमेट। ये बन गए अपने पास क्या, गैमेट्स बन गए, युग्मक बन गए। ये किसका काम कर देंगे, युग्मक का काम कर। फिर जब अपन इसका क्रॉस करवाते हैं
तो क्रॉस करवाने के दौरान आप देख सकते हो यहाँ दोनों कैपिटल टी आ जाएंगे, यहाँ पर भी दोनों कैपिटल टी आ जाएंगे, यहाँ पर आपके पास एक कैपिटल एक स्मॉल टी आ जाएगा और यहाँ पर भी आपके पास एक कैपिटल एक स्मॉल टी आ जाएगा। ये जो आपके पास जनरेशन आई है, इस जनरेशन का जब आप जीनोटाइप देखते हैं तो आप जीनोटाइप के अंदर क्या देखेंगे, जीनोटाइप रेशियो के अंदर या जीन अनुपात के अंदर हम आसानी से देख सकते हैं हमारे पास दो तरीके के प्लांट। जब हम इसका क्या निकालें, जीन अनुपात निकालें, तो जीन अनुपात में हम देख सकते हैं हमारे पास एक तो कैपिटल टी दोनों वाले प्लांट है, यानी दोनों कैपिटल टी, दूसरा हमारे पास एक कैपिटल एक स्मॉल टी वाला प्लांट है। अब हम जब इनको काउंट करें तो आप देख सकते हो कैपिटल टी दोनों वाले तो आपके पास दो हैं और स्मॉल टी दोनों, एक कैपिटल एक स्मॉल टी वाले आपके पास दो हैं, तो इनका रेशियो क्या आ जाएगा 2:2 और आगे और सिंपल करोगे तो 1:1। ये तो हमने कब की बात कर ली, जब हमने F1PD का क्रॉस किसके साथ करवाया, प्रभावी कैरेक्टर के साथ करवाया। तो प्रभावी के साथ करवाने पर हमारे पास जीन अनुपात आ गया ये। नेक्स्ट जब F1PD का क्रॉस अप्रभावी के साथ करवाते हैं तो अप्रभावी के साथ करवाएंगे तो हमारे पास यही बात आ जाएगी दोबारा, F1PD का क्रॉस किसके साथ, अप्रभावी के साथ, तो उसके साथ आपके पास अनुपात क्या आना है, 1:1 आना है। तो यहां पर हम चाहे F1PD का क्रॉस प्रभावी के साथ करवाएं, चाहे F1PD का क्रॉस अप्रभावी के साथ करवाएं, दोनों के साथ जब आप क्रॉस करवाओगे तो आपके पास रेशियो क्या आना है, अनुपात क्या आना है, जीन अनुपात 1:1 ही आना है। इसको कहा जाता है क्या, बैक क्रॉस। इसको हम क्या कहते हैं, संकर पूर्व संकरण कहते हैं। यहाँ ये जो दोनों क्रॉस है, टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस, ये मोस्टली एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। तो आपको ये इस चीज पे थोड़ा सा फोकस रखना है कि टेस्ट क्रॉस क्या होता है। टेस्ट क्रॉस वो है जिसमें F1PD का क्रॉस किसके साथ करवाया जाए, अप्रभावी जनक के साथ करवाया जाए, और बैक क्रॉस क्या है जिसमें F1PD का क्रॉस प्रभावी या अप्रभावी दोनों में से किसी के भी साथ करवाया जाए। वो क्या कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, बैक क्रॉस कहलाएगा। यहां पर आप ये भी ध्यान रखें, यहां जो अप्रभावी है वो क्या है, दोनों समयुग्मजी प्रकार का। यहां पे भी जो प्रभावी आपने लिया है वो क्या है, समयुग्मजी। तो हम ये शब्द और जोड़ देंगे उसमें कि टेस्ट क्रॉस में तो हम क्या करते हैं, F1PD का क्रॉस अप्रभावी समयुग्मजी जनक के साथ करवाते हैं, और बैक क्रॉस में हम F1PD का क्रॉस प्रभावी समयुग्मजी या अप्रभावी समयुग्मजी के साथ करवाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं व्युत्क्रम क्रॉस की। तो व्युत्क्रम क्रॉस के अंदर देखो हमें नाम से ही आइडिया लग रहा है, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, और उल्टे का मतलब सीधा सा ये है कि जिसको आप नर मान रहे हो उसको मादा मान लो, जिसको मादा मान रहे हो उसको आप क्या मान लो, नर मान लो। तो यहां हमें करना क्या है, व्युत्क्रम क्रॉस में हम जिस को पहले वाले क्रॉस में नर मान रहे थे उसे हमें बदलना है। कैसे, जैसे मान लो कि मैं पहला क्रॉस करवा रहा हूं, पहला क्रॉस, और इस पहले क्रॉस में मैंने क्या किया, ए या ए की जगह अपन ये माने कि कैपिटल टी वाला जो है उसको मैंने मान लिया नर, और स्मॉल टी वाला जो है उसको मैंने मान लिया मादा। पहला क्रॉस में करवा रहा हूं, जनक के रूप में मैंने क्या किया, नर जनक के रूप में तो लिया कैपिटल टी, और मादा जनक के रूप में क्या ले लिया मैंने, स्मॉल टी। अब मैंने इनको जनक मानकर फिर क्रॉस करवा दिया। आगे क्रॉस की प्रोसेस आगे वही रहनी है अपनी, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर क्रॉस करवाया कैपिटल स्मॉल, ये भी कैपिटल स्मॉल, ये कैपिटल स्मॉल, और ये कैपिटल स्मॉल, ये आपके पास पीडी आ गया F1। अब आपने क्या किया, इनको जनक मानकर क्रॉस करवा दिया। अब जब मैं दूसरा क्रॉस करवाऊंगा, दूसरी तरफ जब मैं दूसरा क्रॉस करवाता हूं, तो दूसरी तरफ जब क्रॉस करवाया जाता है तो आपने जिसको पहले नर माना था
अब इस दूसरे क्रॉस में आपको क्या करना है, उसको मादा मानना, यानी जिस क्रॉस में हमने जनक, यानी पहले क्रॉस में हमने जो जनक लिए थे, दूसरे क्रॉस के अंदर हमें उन जनकों को बदलना। बदलेंगे कैसे? इस दूसरे क्रॉस में क्या करें, हम इस कैपिटल टी वाले को क्या मान लेंगे, फीमेल, क्या मानेंगे, मादा, और इसका क्रॉस करवाएंगे स्मॉल टी से। स्मॉल टी को हम क्या मान लेंगे, यहाँ नर। देखो चेंज हो गया है एकदम से। यहां पहले क्रॉस की जब बात की जा रही है तो कैपिटल टी वाले क्या थे, नर थे। यहां पर दूसरे क्रॉस में आप देख सकते हैं कैपिटल टी वाले क्या है, मादा। यहां पहले क्रॉस में स्मॉल टी वाले क्या थे, मादा थे, लेकिन दूसरे क्रॉस में आप देख सकते हैं स्मॉल टी वाले क्या है, नर। तो यहां पर जब आप एक क्रॉस में उपयोग में लिए गए जनकों को दूसरे क्रॉस के अंदर बदल देते हैं तो इस प्रकार का क्रॉस ही क्या कहलाता है, व्युत्क्रम क्रॉस कहलाता है, यानी जिसको हम रेसिप्रोकल क्रॉस कहते हैं। अब आप बाकी की प्रोसेस आप इसमें करवाओगे तो सेम वही हो जाएगी आपकी, कैपिटल कैपिटल, इसका स्मॉल स्मॉल, फिर क्रॉस करवा देंगे, कैपिटल स्मॉल, ये कैपिटल स्मॉल, ये भी कैपिटल स्मॉल, और ये भी कैपिटल स्मॉल। आपके पास संतति तो वैसी आनी, लेकिन जनक हमने चेंज कर दिए, यहां पर इसको नर माना था, यहां इसको मादा माना। तो ये मैंने आपको 3 प्रकार के क्रॉस बताए जो कि कई बार एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। आपके जो एनिमल एग्जाम है उसमें शॉर्ट क्वेश्चनों के अंदर पूछ लिया जा सकता है, पूछा जा सकता है कि टेस्ट क्रॉस या परीक्षण संकरण क्या है, संकर पूर्व संकरण क्या है, या व्युत्क्रम क्रॉस के बारे में बताइए। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, व्युत्क्रम क्रॉस के अंदर जब आप लाइन में उसको समझाना चाहो या आप उसकी थ्योरेटिकल आप उसको लिखना चाहो तो आप इस प्रकार से आप बता सकते हैं कि प्रथम बार जनक में जिसको हमने नर माना, द्वितीय बार क्रॉस के अंदर हम उसको क्या मान ले, मादा मान ले। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि पहले क्रॉस में जो जनक थे दूसरे क्रॉस में उन जनकों की स्थिति को क्या कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है, और बदलने के दौरान नर वाला पहले जो नर था वो मादा बन जाती है और जो पहले मादा थी वो नर बन जाती है। ये थे आपके 3 विशेष प्रकार के क्रॉस जो मोस्टली पूछे जाते हैं। इसके बाद मैं बात करता हूं कि हमने मेंडल के नियम पढ़े और उन मेंडल के नियमों के अंदर हमारे सामने बहुत से ऐसे वर्ड आए जो हम बार बार काम में लेते हैं। उन वर्डों की मैं यहां थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं। सबसे पहले तो हमारे पास वर्ड आया था जनक, जो हम हर क्रॉस के अंदर काम में लेते थे। जनक का मतलब क्या है, पेरेंट्स। पेरेंट्स का मतलब हम ये लगा सकते हैं कि हमारे अंदर जो कैरेक्टर है, हमारे अंदर जो लक्षण है वो हमें मिले किससे हैं, माता पिता से। और किसी भी नए पादप के निर्माण के लिए हमें 2 जनकों की आवश्यकता होती है लैंगिक रूप से। तो हम 2 जनक यानी नर और मादा की बात कर रहे हैं यहाँ, एक नर होगा एक मादा होगा, जिनके मध्य हम क्रॉस करवाकर नई संतति का निर्माण कर सकते हैं। तो एक तो वर्ड आया अपने पास जनक। इसके बाद हमारे पास एक वर्ड आया समयुग्मजी। समयुग्मजी का मतलब यहाँ पर ये है कि हमने जो मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड क्रॉस करवाए उसमें हमने ये देखा कि कैपिटल टी लिख रहे थे, स्मॉल टी लिख रहे थे, कैपिटल आर लिख रहे थे, कैपिटल वाई लिख रहे थे। इस प्रकार के ये जो अपन कैरेक्टर लिख रहे थे, इन कैरेक्टरों में आप देख सकते हैं दोनों के दोनों जो फैक्टर्स हैं वो सेम है, यानी या तो दोनों कैपिटल है या फिर दोनों ही क्या है, स्मॉल है। तो इस प्रकार के जो फैक्टर अपने पास होते हैं हम उनको इस प्रकार के एलिल्स को या इस प्रकार के जो लक्षण अपने पास है उनको हम क्या कहते हैं, समयुग्मजी। शब्द में भी सम का मतलब क्या होता है, समान, युग्मजी का मतलब जोड़ा। फिर अपने पास एक वर्ड आया था विषम युग्मजी, और विषम युग्मजी, विषम का मतलब क्या होता है ये आप जानते हैं, अलग अलग,
यानी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये किस प्रकार के जोड़े हैं, किस प्रकार के लक्षण है? ये है विषम युग्मजी प्रकार के लक्षण, तो ये हो जाएंगे विषम युग्मजी। इसके बाद हमने देखा F1PD। F1PD का मतलब क्या है कि जनक, कौन से जनक? पेरेंट फर्स्ट, यानी प्रथम जनक के मध्य पहले तो क्या बने? युग्मक बने, और युग्मकों के आपस में क्रिया करने के दौरान या उनके आपस में संलयित होने के दौरान जो अपनी पीडी प्राप्त होती है वो पीडी क्या है? F1PD। फिर नेक्स्ट अपने पास वर्ड आया F2PD। F2PD का मतलब क्या है? F2PD का मतलब है कि जो आपके पास F1PD आई है उस F1PD में आप क्या करवा दो? स्व परागण करवा दो या सेल्फ क्रॉस, स्व निषेचन करवा दो। स्व निषेचन कराओगे तो नेक्स्ट जो पीडी आती है वो क्या आएगी? आपकी F2PD। इसके बाद हमारे पास एक वर्ड आया लक्षण अनुपात। लक्षण अनुपात में आप देख सकते हैं, लक्षण अनुपात में मैंने आपको बताया था कि पादप के आप बाहरी लक्षणों को देखकर जब उसका अनुपात निकालते तो वो क्या कहलाता है? आपका लक्षण अनुपात कहलाता है। नेक्स्ट हम देखें जीन अनुपात। तो जीन अनुपात की जहां बात आती है वहां पर हम क्या देखते हैं? उसके अंदर या उस प्लांट के अंदर उपस्थित जीन्स को देखते हैं कि वो जीन्स किस टाइप के हैं। क्या वो प्लांट प्योरली या इम्प्योर रूप से या शुद्ध या अशुद्ध रूप से किस प्रकार का है? तो जहां पर शुद्ध अशुद्ध की बात आ जाती है वहां पर अपन कौन सा अनुपात देते हैं? जीन अनुपात देते हैं। और ये लक्षण और जीन अनुपात हम एकल संकरण प्रयोग का भी देख चुके हैं, द्विसंकरण का भी देख चुके हैं और त्रिसंकरण का भी देख चुके हैं। इसके बाद जो अभी मैंने आपको 3 वर्ड बताए, टेस्ट क्रॉस यानी परीक्षण संकरण, बैक क्रॉस यानी संकर पूर्व संकरण और रेसिप्रोकल क्रॉस का मतलब व्युत्क्रम क्रॉस या व्युत्क्रम संकरण। ये 3 वर्ड भी आपके सिलेबस के अंदर दे रखे हैं, मोस्टली इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ ऐसे वर्ड थे जिनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि ये होते क्या हैं। तो ये मैंने आपको आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी अगर डाउट रहे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं अगली वीडियो।